इधर देखो, यहां चैप्टर जो शुरू हो रहा है वो है समानांतर श्रेणी। यानी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब समानांतर श्रेणी के बारे में जानते हैं। समानांतर श्रेणी कौन होती है? जिसमें समान अंतर हो। समानांतर का मतलब हुआ समान अंतर। जैसे मान लीजिए एपी में A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट है। अगर ये समानांतर श्रेणी है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अगर ये एपी में है तो इस पे नियम लगता है D बराबर A2 माइनस A1। इस सूत्र बन जाता है, ठीक ना? या फिर मान लो यहां से हम चलते हैं सार्व अंतर निकालने के लिए, तो प्रथम सार्व अंतर की बात करते हैं। डी को क्या कहते हैं? सार्व अंतर। डी को हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। D1 बराबर लिखना है तो A2 माइनस A1, D2 बराबर लिखना है तो अब A3 माइनस A2, D3 लिखते हैं तो A4 माइनस A3। ऐसे ही D5 लिखेंगे, D6 लिखेंगे तो हर एक अगली भी एक पिछली ही घटता जाता है, बारी से घटता है। ये नहीं कि आगे पीछे होता रहेगा। तो सार्व अंतर बराबर सार्व अंतर बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। इस सूत्र का मतलब हुआ, ठीक ना? यहां अभी देखते हैं कि मान लो हम सार्व अंतर 2 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या? तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। D3 लिखते हैं तो चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद। इस ढंग से लिखता है ना। जैसे कोई पद निकालना है, जैसे तुम्हें मान लो कि किसी एपी का प्रथम पद निकालना है आपको। प्रथम पद, प्रथम पद बराबर, जिसे हम A1 कहते हैं। क्या कहते हैं? A1 चाहे A। इसके लिए प्रथम पद का सूत्र होता है A। अब द्वितीय पद निकालना है आपको A2, तो उसका सूत्र होगा A अजोड़ D, यानी प्रथम पद अजोड़ सार्व अंतर। तृतीय पद अगर आपको निकालना है यानी A3, तो इसका सूत्र हो गया A अजोड़ 2D। चतुर्थ पद निकालना है यदि आपको A4, A अजोड़ 4 से 1 कम, क्या हो जाएगा? 3D। पंचम पद आपको निकालना है A5, तो इसके लिए सूत्र हो गया A या 5 से 1 कम, 4D डॉट डॉट। इसी तरह से आपको पदों को निकालना है। अनंत पद यानी आपको मान लीजिए अनंत पद यानी नवा पद आपको निकालना है तो A या प्लस ND। अनंत पद के लिए सूत्र बन जाते हैं सर। अगर 25वां पद आपको निकालना है तो A जोड़ 24, 39वां पद निकालना है तो 48D, 38D। 100वां पद निकालना है तो A जोड़ 99D। ऐसे लिखते हैं। सार्व अंतर बराबर ये सूत्र होता है, ऐसे निकालते हैं सार्व अंतर। अब कोई श्रेणी एपी में है, इसको पता करना है। मान लीजिए आपको पता करना है, हेडिंग में लगता है कोई श्रेणी
कोई श्रेणी एपी में यानी समानांतर श्रेणी है, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, कोई श्रेणी एपी में है कि नहीं है, इसके लिए आपको पता करना होता है सार्वंतर। जैसे D1 पहला फर्स्ट सार्वंतर, जैसे A2 माइनस A1, D2 निकालेगा A3 माइनस A2, D3 निकालेगा तो A4 माइनस A3, D4 निकालेगा तो A5 माइनस A4। जब तू D1 D2 D3 D4 निकाल लेता है, यदि उस पीरियड में अगर D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D4 बराबर D5, जितनी बड़ी श्रेणी है उतना आगे बढ़ के निकालेगा, अगर सबके सार्वंतर समान आते हैं, बराबर आते हैं, एक ही आते हैं, तो लिखेंगे एपी में है, और नहीं आएगा यानी D1 नॉट इज इक्वल टू D2 नॉट इज इक्वल टू D3 यानी बराबर नहीं आए, तो लिखेंगे एपी में नहीं, एपी में नहीं है। बात समझ में आ रही है? उस पीरियड में लिखते हैं कि एपी में नहीं है। अब बात यहाँ आती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि D1 बराबर D2 दुगो बराबर आता है, दुगो नहीं आता है, तो एपी में होगा कि नहीं होगा? अगर एक को उसमें से बराबर नहीं आया तो एपी में नहीं है। बराबर सब होना चाहिए, ध्यान रखो। अगर एक गो भी उसमें ऊंच नीच हो गया तो होने वाला नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, जैसे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं इन सारे सूत्रों से। कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, ध्यान से सुन लो, इसे सिर्फ बताना है कि एपी में है या नहीं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जब प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, किसी टैक्सी पर कोई बैठ जाता है, चलता है, पहला किलोमीटर जाता है तो उसे 15 गो रुपया देना पड़ता है ना। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। अब किलोमीटर, जैसे कि मान लो कि पहले किलोमीटर गया 15 को दिया, अब उसके बाद जाएगा 100 किलोमीटर, तो 8 रुपए क्या करना है, देना है। पहला किलोमीटर जाता है तो किराया कितना देता है, 15 रुपया। उसके बाद जाएगा तो 15 में 8 को जुट जाएगा, उसके बाद जाएगा तो 15 8 8 8 दो बार जुटेगा, उसके बाद जाएगा तो 15 8 जोड़ 8 जोड़ 8 फिर जुटेगा ना, यानी डॉट 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 ये क्रिया चलती रहेगी। क्या रहेगी, चलती रहेगी। अब एपी में कहता है, एपी में है कि नहीं है ये बात, तो चलो इसको हम जोड़ कर देखते हैं। 15 8 5 13 23, 15 23 8 31, 31 8 फिर जुटा तो 39 हो गया। चलो ये एपी बन गया। क्या बना, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन श्रेणी का निर्माण हो चुका है। अब पता करना है कि बात एपी में जो कहा है, बात एपी में है कि नहीं। तो चलिए, क्यों नहीं है या है, तो हम D1 पहले फाइंड करेंगे। D1 का मतलब होता है A2 माइनस A1। A2 का मानी है ना, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, सीरियल से। तो यहाँ A2 का मान 23 है, या घटाओ में A1 15 है ना, हट जाएगा तो क्या बच जाएगा। चलिए D2 को निकालते हैं। D2 पता करेंगे यहाँ पर, तो D2 का मतलब हो गया कि A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 का मान देखिए क्या है, A2 का मान घट जाने से D3 को पता करेंगे। D3 को पता करेंगे तो A4 माइनस A3, D3 पर क्या है, A4 39 है, आई हो गया घट के। हर पीरियड में D1 बराबर D2 बराबर D3 पाया, तीनों बराबर आया है कि नहीं, बराबर है, तो क्या लिखेगा, एपी में है। बात समझ में आई है, लिख लो।